सीतापुर के मोहली कोतवाली इलाके में शुक्रवार की रात रिटायर्ड शिक्षक और तांत्रिक कमलेश चंद्र मिश्रा की हत्या तंत्र मंत्र के कारण उसके शिष्य और रिश्तेदारों ने मिलकर कर दी थी। एक दंपति की शादी के 6 साल बाद औलाद होने की गारंटी लेकर तांत्रिक के तंत्र मंत्र के दौरान आपत्तिजनक क्रियाएं करने से आहत महिला के पति और सास ने मिलकर षड्यंत्र रचकर तांत्रिक के शिष्य से ही उसके तांत्रिक गुरु की गोली और धारदार हथियार से हत्या करवा दी। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए तांत्रिक के शिष्य मुकेश शुक्ला, शालू और उसके दामाद अंकुल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे की जानकारी पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने दी। मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त शिक्षक सोनारन टोला निवासी कमलेश चंद्र मिश्रा की हत्या की गूंज प्रदेश तक गूंजी थी। ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और सपा नेता सरकार को घेरने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब खुलासा हुआ तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। खुलासे के लिए एसपी आरपी सिंह ने मोहाली में डेरा डाला। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीओ सदर यतेंद्र सिंह नागर के अलावा 5 थानेदारों की 5 टीमें सर्विलांस और स्क्वाड टीम अलग से लगाकर 24 घंटे के अंदर ही लोकेशन बदलकर दिल्ली से लौटे आपराधिक प्रवृत्ति के अंशुल मिश्रा और उसकी सास शालू और मृतक तांत्रिक का शिष्य मुकेश शुक्ला निवासीगढ़ सुकलन टोला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्ता शालू की पुत्री के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह अपने साढ़ू के बेटे मुकेश शुक्ला के माध्यम से तंत्र मंत्र साधना करने वाले शिक्षक कमलेश के पास गए। 2 साल तक तंत्र मंत्र की आड़ में अवैध कृत्य किए गए, जिसका बदला लेने के लिए तांत्रिक शिक्षक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल तमंचा भी बरामद किया है। पूरे खुलासे की जानकारी एसपी ने मीडिया को दी है। थाना मोहाली अंतर्गत मोहाली गांव में श्री कमलेश चंद्र मिश्र, जो एक रिटायर्ड अध्यापक थे और तांत्रिक साधना करते थे, तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे, एक महामाया तारड़ी श्री अघोरेश्वर महाकाल अक्षोम शिव मंदिर श्मशान घाट में उन्होंने निर्मित कराया था और प्रतिदिन उसमें 7 बजे शाम को जाते थे और 10-11 बजे तक पूजा पाठ करते थे, तंत्र साधना करते थे, झाड़ फूँक करते थे और उसके बाद वहाँ से लौटते थे। 11 तारीख को वो वहाँ से वापस नहीं आए समय से, तो उनके परिवार वालों ने वहाँ जब जा कर के देखा तो वो गिरे पड़े थे। उनको वहाँ से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई। इस घटना के अनावरण के लिए एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के नेतृत्व में 5 थानाध्यक्षों की 5 टीमें लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त स्वाट और सर्विलांस को भी लगाया गया था। घटना का अनावरण करते हुए इन टीमों के माध्यम से 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जो इस घटना को कारित किए हैं। मुकेश शुक्ला पुत्र सुरसर दत्त शुक्ला, जो मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा का शिष्य है और उनके साथ उनके इस क्रिया साधना में सहयोग भी करता था। इसके अतिरिक्त श्रीमती शालू पत्नी श्री अखिलेश निवासी सुकलन टोला थाना मोहाली और अंकुल मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा निवासी भिरिया थाना मोहाली, ये 3 लोग प्रकाश में आए। ये मुकेश शुक्ला मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा का शिष्य है और मृतक की तंत्र मंत्र पूजा में सहयोग करता था। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की कोई संतान नहीं है। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की सास हैं श्रीमती शालू और शिष्य जो मुकेश शुक्ला है उसकी चाची आबलिक मौसी हैं। मौसी का जो लड़की है उसकी शादी अंकुल मिश्रा से हुई है। अंकुल मिश्रा की शादी को 6 साल लगभग हो गए, उन्हें कोई संतान नहीं थी। चूँकि ये मृतक झाड़ फूँक तंत्र मंत्र से इस प्रकार की क्रियाओं का समाधान करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे, इसलिए उनकी मौसी शालू ने मुकेश के माध्यम से वहाँ अप्रोच की और वहाँ बाबा के यहाँ जो ये तांत्रिक हैं तथाकथित कमलेश चंद्र मिश्रा, वहाँ पर ये साधना में जाने लगी। लगभग 2 वर्ष से वो महिला उनके संपर्क में है, वहाँ जा रही हैं, लेकिन उनकी पुत्री को कोई संतान नहीं हुई और तंत्र साधना में कुछ ऐसी क्रियाएं कमलेश चंद्र मिश्र द्वारा की जाती थी जो उचित नहीं हैं, आपत्तिजनक हैं, जैसा कि श्रीमती शालू और उनके शिष्य मुकेश शुक्ला द्वारा बताया गया है। उससे क्षुब्ध होकर के अंकुल मिश्रा जो एक अपराधी है, इसने प्रेरित करके दबाव बनाया मुकेश शुक्ला पर कि मेरी बहुत
बदनामी बेइज्जती हो गई और 2 साल से जा रही हैं मेरी सास वहाँ पर और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से उनको ख़त्म करने का एक प्लान किया। उस प्लान के अंतर्गत अंकुल मिश्रा अपने मौसेरे भाई आशीष दीक्षित के साथ 9 तारीख को यहाँ से दिल्ली चला गया ताकि उसकी लोकेशन यहाँ ना हो। उसके बाद मुकेश शुक्ला को जो सारी व्यवस्था थी वो करके दिल्ली चला गया और दिल्ली से वो लौटा 11 तारीख को सुबह, जब इनकी हत्या हो चुकी थी रात में। इधर मुकेश शुक्ला जब पंडित जी उधर निकले वहाँ से तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पूर्ण करके, तो वहीं पर था और उसने कट्टे से फायर करके उनको वहाँ पर घायल कर दिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह प्रकरण पूरी तरह से तंत्र मंत्र और मंदिर के अंदर आपत्तिजनक अवैधानिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है। उनकी हत्या उनके शिष्य मुकेश शुक्ला द्वारा ही की गई। कितनी गोली मारी गई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनको 4 चोटें हैं फायर आर्म की, 2 गले पर है, 1 चेस्ट के नीचे है और 1 पेट पर है। क्या धारदार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ? इनसाइड वुंड है 3-4 और उसका अध्ययन किया जा रहा है किस चीज़ से आया है। थोड़ा सा लिखावट उसकी अस्पष्ट है, डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको स्पष्ट किया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।